पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। पवित्र धन का स्वरूप। पवित्र धन के विषय में जब ईश्वरीय ज्ञान मिला, तब ही गहराई का पता चला। पवित्र धन का अर्थशास्त्र, प्योर मनी इकोनॉमीज, एक बहुत सुंदर एवं एक गहन विषय है।
आज की दुनिया में विविध प्रकार के भ्रष्टाचार, चोरी, रिश्वत आदि बढ़ गए हैं। इस सब का एक कारण यह भी है कि लोग पवित्र धन का प्रयोग नहीं करते। जैसा अन्न वैसा मन का गायन है, वैसे ही धन के विषय में भी कहा गया है, जैसा धन वैसा मन। या जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। मन के ऊपर अन्न और धन का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज की दुनिया में काला धन कई देशों में सर्वमान्य रूप से उपयोग में आता है। काले धन के अनेक प्रकार के अर्थ हैं, जिसमें से यह भी एक है जिस धन पर सरकार को यथार्थ रूप से टैक्स नहीं दिया गया, उसे काला धन कहा जाता है। साथ साथ दूसरा अर्थ यह है कि अयथार्थ रूप या बिना परिश्रम से प्राप्त किया गया धन भी काला धन कहा जाता है। जैसे कि चोरी, रिश्वत आदि से प्राप्त किया गया धन अपनी मेहनत और पसीने से कमाया गया धन शुद्ध धन, व्हाइट मनी है। परंतु ईश्वरीय नियम अनुसार इस शुद्ध धन को भी पवित्र धन नहीं कहते हैं। जैसे केवल शाकाहारी पदार्थों से निर्मित भोजन को हम पवित्र भोजन नहीं कहते हैं, बल्कि उसको बनाने वाला भी पवित्र योगी होना चाहिए। पवित्रता की स्मृति में रहकर पकाकर परमपिता परमात्मा की मधुर स्मृति में स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी वो पवित्र भोजन कहा जाता है और मन को पवित्र करता है। इसी तरह से शुद्ध धन को पवित्र धन तब कहा जा सकता है जब उस धन को परमपिता परमात्मा की स्मृति में कमाया गया हो। इसलिए कर्म योगी व्यक्ति द्वारा कमाया हुआ धन ही पवित्र धन कहा जा सकता है। कर्म योग की परिभाषा भी इस ईश्वरीय ज्ञान में बहुत सुंदर बताई गई है। एक ईश्वरीय वरदान में ये बात बताई गई थी कि कर्म माना व्यवहार और योग माना परमार्थ। इसलिए कर्म योगी वह है जिसके कर्मों में व्यवहार और परमार्थ दोनों का पूर्ण समन्वय हो, और जो व्यवहार भी स्वयं को विश्वस्त समझकर करता हो। व्यवहार में भी कर्म श्रीमत के आधार पर किया गया हो। श्रीमत के आधार पर आदर्श गृहस्थी के समय का विभाजन 3 भागों में किया गया है। 8 घंटे शरीर के आराम, भोजन आदि कर्मों के लिए, 8 घंटे लौकिक व्यवहार के कर्मों के लिए और 8 घंटे अलौकिक पुरुषार्थ के लिए।
इस प्रकार लौकिक और अलौकिक व्यवहार के मध्य 8-8 घंटे का विभाजन किया गया है। और जब लौकिक व्यवहार श्रीमत के आधार पर किया गया हो, तभी उससे अर्जित धन को पवित्र धन कह सकते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में सामान्य रूप से सभी मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपार्जित धन शुद्ध धन है ही, परंतु उनके कर्म और व्यवहार में श्रीमत की पालना का सूक्ष्म बल आ जाने पर धन को पवित्र धन कहा जाता है। जब मैं अमेरिका में पवित्र धन के विषय में भाषण कर रहा था, तब उस सभा में उपस्थित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने उठकर अपनी जेब से $100 के नोट निकालकर मुझसे पूछा कि इनमें कालापन कहाँ है, जिसके आधार पर हम कहें कि ये काला धन है। तब हमने उसको यही उत्तर दिया कि मां के द्वारा अपने बच्चों के लिए पकाए हुए अन्न में जो सूक्ष्म बल होता है, वह बल होटलों में पकाए हुए अन्न में नहीं हो सकता। इस बात को आप मानते हो क्या? तब उसने कहा कि हाँ, मैं इस बात को मानता हूं। तब मैंने उससे प्रश्न पूछा कि उस अन्न में मां का स्नेह या बल है, उसे आप कैसे पहचान सकते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये बल तो उस भोजन से बच्चों के ऊपर पड़े प्रभाव से पहचाना जा सकता है। तब मैंने कहा कि इसी प्रकार चोरी व अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार के द्वारा कमाए गए धन का जो वृत्ति पर प्रभाव पड़ता है, उससे समझा जा सकता है विश्व परिवर्तन के कार्य में भी शिव बाबा ने धन प्रयोग करने के विषय में जो बातें बताई, उनमें ये बात मुख्य रखी कि ये धन बाबा के योगी बच्चों के द्वारा दिया जाए। इसलिए ही बाबा ने अपनी भंडारी पर विशेष रूप से लिखवाया, केवल विद्यार्थियों के लिए। और यही पवित्र धन हमारी ईश्वरीय सेवा में आर्थिक बल के रूप में काम आता है, अर्थात उस पर ही हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये बहुत क्रांतिकारी और अलौकिक विचार है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अर्थशास्त्र है, उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के मध्य कोई समन्वय नहीं है। इसलिए जो जितना और जैसे धन उपार्जन करना चाहे, वैसे कर सकता है। धन उपार्जन के कार्य में नीति का कोई बंधन नहीं है, लेकिन पवित्र धन की इस परिभाषा में पवित्र धन का आधार ही पवित्रता अर्थात नीति है। नीति पूर्वक कमाया गया धन ही शुद्ध धन है। खाओ पियो और मौज करो का जो तत्व ज्ञान आज की भौतिक दुनिया में आ गया है, उसके स्थान पर
पवित्र धन का आधार स्तंभ है त्याग, तपस्या और सेवा। इन तीनों के फलस्वरूप पवित्र धन बनता है। पवित्र धन ही पवित्र संसार की आधारशिला बनता है। इसी के आधार पर ज्ञान और भक्ति के मध्य धन के विषय में जो विरोधाभास है वह भी समझ में आ जाता है। भक्ति में तो धन को माया माना गया है, जिसके फलस्वरूप धन शक्ति है और जो विश्व परिवर्तन का कार्य हो सकता है, उससे भक्ति मार्ग का अर्थशास्त्र वंचित हो जाता है। पवित्र धन और पवित्र कर्म के विषय में जो श्रेष्ठ विचारधारा है, उसके बदले में कर्म संन्यास की बातें सामने आ जाती है। विकारों के संन्यास के बदले धन का संन्यास मुख्य हो जाता है और जब तक विकारों पर विजय प्राप्त नहीं होती है तब तक विकर्मों का खाता भी बंद नहीं होता है। इसलिए पाप कर्म होते रहते। धन को माया न समझकर धन के द्वारा अपना सौभाग्य बनाना, ये नई बात इस ज्ञान मार्ग की देन है। समझ में आया? तो ये था पवित्र धन का स्वरूप। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो।